हेलो एवरीवन, जय श्री राम सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कन्या राशि का 2026 कैसा जाएगा। यानी जो कन्या राशि वाले लोग हैं उनको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि जो गलती उनसे 2025 में हुई है अब 2026 में ना हो। और क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है 2026 वो भी हम देखेंगे। क्या उपाय आप कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। उपाय बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे होंगे जो आपको 100% रिजल्ट दे सकते हैं। ओके, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले मैंने मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि पे वीडियो अपलोड कर दी है। आप इनमें से अगर कोई है या आपके घर में कोई इनमें से है, आपके दोस्तों में कोई ऐसा, तो आप उनके साथ वो वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो की वैल्यू आपको तब समझ में आएगी जब 2026 वैसा वैसा आपका जाएगा जैसा कि मैं बता रही हूँ। तो आप नोटिस करिए। अभी आप रिव्यू नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। जब आपके साथ ये सारी घटनाएं हों, अच्छा बुरा कुछ भी, तो आप आके रिव्यू करिएगा, बट आपको कमेंट करना है एज अ एनर्जी एक्सचेंज। तो चलिए फटाफट से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फिर से वही बात, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो ये वीडियो आज की जो है वो सिर्फ और सिर्फ कन्या राशि के लिए कि कन्या राशि का 2026 कैसा जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा। 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 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो मैंने 9 कार्ड 8 निकाल नंबर लिया। का कार्ड है फटाफट मैं हमारा आपको कार्ड हैंगमैन का। दिखाती हूँ। तो हमारा जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप का। हमारा फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप का। सेकंड कार्ड है हमारा द स्ट्रेंथ का। ठीक है, एंड थर्ड कार्ड है हमारा 4 ऑफ पेंटिकल का। फिफ्थ कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ कप का। सिक्स कार्ड है हमारा 5 ऑफ सॉर्ट्स का। ओके ओके, सिक्स कार्ड है हमारा द टावर का। बहुत सतर्क रहना पड़ेगा आपको। 7 नंबर का कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल का है। एंड लास्ट एंड 9 नंबर का जो कार्ड है हमारा 2 ऑफ वैंड्स का है। एक चीज तो तय है कि आप किसी यात्रा पे जाने वाले हो। आप किसी यात्रा पे जाओगे, मतलब किसी कहीं घूमने भी जा सकते हो, किसी काम से जा सकते हो, लेकिन आपकी ट्रेवलिंग तो फिक्स है कि आप करने ही वाले हो। तो चलिए फटाफट से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कार्ड में दिखाया, इसमें स्ट्रेंथ और द टावर दोनों ही बहुत ही पावरफुल कार्ड हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो न्यू बिगनिंग होने वाली है और कुछ चीज़ों का अंत भी होने वाला है, जैसे कि कार्ड बता रहे हैं। शुरुआती दौर में मुझे कुछ ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। करियर रिलेटेड भी हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, यानी कि कुछ अपॉर्चुनिटी तो आपकी तरफ आएगी। आपकी कोई कुल देवी देवता है जो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड है, यानी कि आप रिस्क तो बहुत ज़्यादा लेने वाले हैं इस साल। इस साल आप डरोगे नहीं, स्ट्रेंथ आपके अंदर दिख रही है। आप कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप नए नए प्लान्स बनाते हुए मुझे दिख रहे हो। कोशिश करिएगा कि सिर्फ प्लान बनाइएगा नहीं, उस पर आपको वर्क भी करना है, क्योंकि 2026 आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी है, करियर और पैसे से रिलेटेड सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी है, आपको एक्शन भी लेना है। थोड़ा इमोशनल होते हुए दिख रहे हो। प्यार के मामले में हो सकता है कि आपका एक तरफा प्यार हो, आप किसी के साथ अट्रैक्ट होते हो, या आपका पहले से जो रिलेशनशिप चल रहा है आप उसको भी अगर कंटिन्यू करना चाहो, तो मुझे जो लोग बैचलर हैं उनका एक तरफा प्यार दिख रहा है। तो इससे आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। अगर आपका एक तरफा प्यार है तो आप उससे मूव ऑन कर जाइएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन के आने की हाई चांसेस हैं। कोई नया एंट्री कर सकता है आपकी लाइफ में। ओके, किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप किसी न किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में भी पड़ सकते हैं। आपके साथ कोई पॉलिटिक्स हो सकता है, यानी कि आपके फ्रेंड, आपके भाई बहन या ऑफिस में किसी प्रकार का पॉलिटिक्स होता हुआ दिख रहा है। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। किसी चीज़ का अंत, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो फिक्स है, होना ही होना है। ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है आप जॉब चेंज करें, अपने करियर में कुछ नया लेके आए, हो सकता है आप अपना बिजनेस में कुछ अच्छा प्लान कर रहे हो, तो वो आपके लिए कहीं ना फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। आपकी जुबान थोड़ी तीखी हो गई है, आप जो बोलते हो ऐसे खट से तुरंत बोल देते हो, ये नहीं सोचते हो कि सामने वाले को
बुरा लगेगा या नहीं? 2026 में ऐसा करते हुए भी दिख रहे हो, यानी कि अभी तक अगर आप कुछ नहीं बोल पाते थे तो आप 2026 में आप फटाफट से जवाब देने वाले हो। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को हर्ट कर देंगे। ऐसा ना हो इसके लिए मैं अभी रेमेडी बताऊंगी, बट आपको ध्यान देना है कि आप किसी को कुछ भी तीखा नहीं बोलेंगे। द हैंगमैन का भी कार्ड है, यानी कि सब कुछ चीज़ें अच्छी रहेंगी, फिर भी आप बेवजह का परेशानी आपको फील होगा। आपको लगेगा नहीं नहीं यार, ये ऐसा होता तो और अच्छा होता, वैसा होता तो और अच्छा होता, बट आप भरपूर रहोगे। यानी कि साल के एंड तक आप जैसा कुछ चाह रहे हो वो आपको 90% मिल जाएगा, फिर भी आप सेटिस्फाई तो नहीं रह पाओगे। मैं भी अपनी किसी चीज़ से इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ। कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता। जब हमको 10 रुपये मिलता है तो हम 50 की चाह रखते हैं, 50 मिलता है तो 100 की रखते हैं, तो वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप सोचिए। लेकिन इतना भी ना सोच लीजिए कि आपको नींद ही ना आए, परेशान होने लगे, ठीक है। एक तो ये दिखा रहा है आपकी किसी प्रकार की यात्रा हो सकती है, आप अपने बिजनेस से किसी काम से बाहर जा सकते हैं। अगर आप फॉरेन का प्लान कर रहे हैं तो आप फॉरेन जा सकते हैं। अगर आप स्टडी के लिए फॉरेन की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी हो जाने के चांसेस हैं। आपको अपने पार्टनर का चुनाव बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि एक गलती बहुत बड़ा नुकसान करवा देगी। तो आप अपना चाहे लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हैं, चाहे अपना बिजनेस का पार्टनर चूज़ कर रहे हैं, चाहे अपने ऑफिस में कोई पार्टनर चूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सतर्कता बरतनी है, ठीक है। आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिख रही है। अगर आप किसी दो लोगों से बात कर रहे हैं, लाइक एक तो आपकी बहुत ज़्यादा खास है और एक को बस ऐसे बात करो, तो वो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यही समय है जहाँ पे अब आपको ये एक्शन लेना होगा। अब मैं आपको एग्जैक्ट थोड़ी जो चीज़ें मुझे निकल के आ रही हैं वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसा कि मुझे सबसे पहला जो बदलाव दिख रहा है, देखिए ये साल कहीं ना कहीं आपका भावनात्मक विकास का साल रहेगा, यानी कि 2026 आपका भावनात्मक विकास बहुत अच्छे से होगा। 2026 में काफ़ी बड़े बदलाव भी आते हुए आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, ठीक है। मैं टैरो और वैदिक दोनों मिक्स करके आपको बता रही हूँ। ओके, आप एक स्थिर स्थिति से निकल कर कुछ नया और साहसिक करने की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बोला ना कि आप इस बार कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ मतलब अंदर आएगा कि भाई ये करते ही करते हैं, डरोगे नहीं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, कुछ नया और साहसिक करने की ओर आप बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो दोस्तों 2026 को अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा बदलाव भी मुझे दिख रहा है। जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि द टावर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, मैंने कार्ड तो आपको दिखा दिए हैं जैसा कि आप जानते हो। तो जो शक्तिशाली कार्ड है ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि 2026 आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला साल होगा। कुछ पुरानी स्थितियां अचानक बदल सकती हैं, जो शुरुआत में चुनौतीपूर्ण लग सकती हैं, लेकिन अंततः वे आपको मानसिक रूप से और अधिक मजबूत बनाएंगी। क्योंकि देखो, जब हमारे लाइफ में कुछ आना होता है तो कुछ थोड़ा बुरा तो होता ही होता है, वहाँ पे आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके भले के लिए है, यानी कि आपकी लाइफ में अच्छे के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि इसका आना, आप इसको थैंक यू बोलो। कुछ भी अगर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे करियर में, चाहे बिजनेस में, आप उसके लिए थैंकफुल रहना, बिल्कुल भी रिग्रेट मत करना। शुरुआत में बुरा लगेगा, जैसे कि कार्ड बता रहे हैं कि बुरा तो ज़रूर लगेगा आपको। आपको लगेगा कि अरे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप पैसे इकट्ठा करने में लगे होगे, कंजूसी करोगे, मस्त कंजूसी करना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, वरना आप पैसे इकट्ठे कैसे करोगे, ठीक है। तो थोड़ा कंजूसी करते हुए आप दिख रहे हो। तो करियर और फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो करियर और फाइनेंस के लिए जो मेरे पास कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वेंड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स के। कहीं ना कहीं आप मुझे धन संचय करते हुए दिख रहे हो, संग्रहित करते हुए, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने पैसे बचाते हुए, सेव करते हुए भी मुझे आप दिख रहे हैं, ठीक है। और ये आपके लिए अच्छा भी है। आर्थिक स्थिति को लेकर काफ़ी सतर्क रहेंगे, काफ़ी सतर्क। आप जुलाई के बाद अगर मैं देखूं तो दूसरी जगह पे अपनी योजना स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप जॉब चेंज करने की कोशिश करें। आपका बिजनेस है तो आप नए नए मतलब अगर आप जैसे अपने शहर से किसी दूसरे शहर में भी उस बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश करें या उससे रिलेटेड बातें करें। कहीं ना कहीं आप ये जो कार्ड है ना 2 ऑफ वेंड्स का, वो कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि आप कोई तो लंबी यात्रा करने वाले हैं। अपने कार, अपने बिजनेस, अपने फाइनेंस को लेके आप कोई ना कोई लंबी यात्रा ज़रूर करेंगे। हो सकता है कि आप अपने सिटी से बाहर ही जाएं, पर आप जाएंगे। ओके, मैंने आपको पहले भी सतर्क किया था। और ये कार्ड देखो, करियर वाला कार्ड जो, ओके, लास्ट कार्ड अगर मैं देखूं करियर और फाइनेंस का, तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आप अपने ऑफिस या बिजनेस में बेकार के विवादों से बचें। मैंने आपको पहले भी सतर्क किया था, वही है, वही बता रही हूँ, ठीक है। यानी ऑफिस में या आपके कार्य क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार का पॉलिटिक्स या विवाद होता है तो आपको उससे
खुद को बचाना है, ना कि उसमें फंसा देना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। कभी कभी जीत हासिल करने के चक्कर में हम रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं, तो आपको इस चीज़ से बचना है, ध्यान रखना है। ओके। तो आपकी लव लाइफ को अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो है नाइट ऑफ क्वीन का कार्ड है। लव रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, के मामले में बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। कोई नया रोमांटिक प्रस्ताव मिल सकता है। ये मौजूदा रिश्ते में गहराई आएगी, यानी आपका अगर लव रिलेशनशिप चल रहा है तो उसके स्ट्रांग होने के चांसेस है। और पहले भी एक चीज़ बोला था, अगर आपका एक तरफा प्यार है तो उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप नए तरफ बढ़ सकते हो। ये साल आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा और सपोर्ट करता हुआ दिख भी रहा है। कोई नया रोमांटिक प्रस्ताव मिल सकता है या मौजूद रिश्ते में गहराई आएगी। आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से व्यक्त कर पाएंगे, यानी अभी तक जो आप अपनी बातें अपने लव पार्टनर से नहीं कह पा रहे थे, अब आप उसको कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर पाओगे, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस साल आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से व्यक्त कर पाएंगे। ओके। जो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक रहेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ भी आपको लगेगा कि आपको अब यहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल भी रहने वाले हैं, ठीक है। और ये ठीक भी है। हालांकि आप भावनात्मक रहेंगे, मुझे दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आप बहुत प्रैक्टिकल और कठोर फैसले लेने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। दोनों में स्पष्टता आपकी प्राथमिकता रहेगी कि भाई ऐसा ना हो कि मैं बोलूँ ना, या ये ना मेरा फ़ायदा उठा के चला जाए। आप क्लियर रहोगे कहीं ना कहीं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो देख लेते हैं आपका स्वास्थ्य और आध्यात्म कैसा रहने वाला है इस साल। तो स्वास्थ्य और अध्यात्म के लिए अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो कार्ड है, द हैंगमैन का एंड स्ट्रेंथ का, जो आपके स्वास्थ्य और अध्यात्म को दिखा रहे हैं। ओके। तो यह कार्ड कहीं ना कहीं सुझाव दे रहा है कि आपको चीज़ों को एक नए जरिए से देखने की ज़रूरत है। अगर किसी काम में देरी हो रही है, ठीक है, तो उसे कुदरत का संकेत समझकर थोड़ा रुकें और चिंतित ना रहें। आपको चिंतन करने की ज़रूरत है, ना कि चिंतित होने की। चिंतन करने की ज़रूरत है उस टॉपिक पे, कि सोचिए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ना कि उस पर टेंशन एंजाइटी स्ट्रेस लेके बैठ जाओ और परेशान हो जाओ। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ओके। थोड़ा सा लचीलापन तो देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि द टावर का कार्ड है। तो अगर कोई भी चीज़ आपके हाथ से निकल रही हो तो उसे ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश ना करें। ये सलाह मेरी याद रखिएगा। जो जा रहा है उसे जाने दें, ताकि कुछ नया आपके जीवन में आ सके। आपको बहुत ही धैर्य रखने की ज़रूरत है। मेरी एक सलाह और लेके जाइए। आपको कहीं ना कहीं, मैं सारे कार्ड देखूं, धैर्य रखने की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। हर काम में जल्दबाजी करने के बजाय सही समय का इंतज़ार करना आपके लिए सबसे बड़ी जीत होगी, और आपको ये मेरी बात माननी चाहिए, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप मानोगे। आपको ये चीज़ें तब समझ में आएंगी ना, जब 2026 आपका ऐसा जाएगा, तब आपको मेरी शक्ल याद आएगी। ओके। तो चलिए आपके लिए कुछ रेमेडी देख लेते हैं, कुछ सलाह देख लेते हैं, और भी जो मुझे दिख रहा है मैं आपको शेयर कर देती हूँ। कहीं ना कहीं आपका टाइम अगर मैं देखूँ तो बहुत समय से खराब भी चल रहा था। अब आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा है और आपकी सारी मनोकामनाएं मुझे पूर्ण होती हुई भी दिख रही हैं। इस वर्ष सबसे ज़्यादा जो हाई चांसेस आपके दिख रहे हैं, मुझे हो सकता है कि आप कोई गाड़ी खरीदें। आपका बहुत टाइम से प्लान था गाड़ी खरीदने का, तो इस साल कन्या राशि वाले गाड़ी खरीद सकते हैं। आपको दो रंग अवॉइड करना चाहिए, एक तो ब्लैक, एक ब्लू। दो कलर आप बिल्कुल अवॉइड करिएगा, काला और नीला मत लीजिएगा। बाकी आप किसी भी रंग की गाड़ी खरीद सकते हैं। अचानक से किसी एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपको 2026 में सूर्य देव की पूजा जरूर करनी है। उनको एक लोटा जल सुबह सुबह आपको ज़रूर से देना है, बिना भूले हुए। आपको रोज़ सुबह उठना है सूर्योदय से पहले और सूर्य को जल देना है। आपको दूर्वा घास की माला गणेश जी को अर्पित करनी है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कन्या राशि का जो स्वामी है वो है मरकरी, यानी बुध, ठीक है। और बुध में हम गणपति जी की पूजा करते हैं। आप गणपति जी की पूजा उपासना करेंगे। आप चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं। तो आप बुधवार का व्रत ज़रूर करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको अगर बहुत ज़्यादा ये टफ लग रहा है तो आप पूरे वर्ष हरे पौधे लगाते रहें। मानसिक शांति और बदलाव के लिए अगर आप रेमेडी करना चाहते हैं
तो जैसा कि मैंने टावर का कार्ड देखा था कि अचानक बदलाव दिखाता है। खुद को शांत रखने के लिए रोजाना कम से कम 10 मिनट नंगे पैर घास पर चलें। इससे आपकी ऊर्जा स्थिर रहेगी और ये बहुत आसान और अच्छी रेमेडी है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड है। तो ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और बाधाओं को दूर करने के लिए मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विवादों और तनाव से बचने के लिए पक्षियों की सेवा। कन्या राशि के लिए पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज, यानी कि सप्त धान्य बोलते हैं उसको हम, खिलाना बहुत शुभ होता है। ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे रिव्यू करिएगा। आप बिल्कुल भी पहले रिव्यू मत करिएगा, पहले आप देखिए, नोटिस करिए, देन मुझे रिव्यू करिए। ओके, आप बुद्ध का मंत्र भी कर सकते हैं 108 टाइम, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुधवार को करना है ये। अगर आप मंत्र जप करते हैं तो यह आपकी वाणी में मधुरता लाएगा, जिससे आप 5 ऑफ सॉर्ट्स वाली स्थिति से बच सकेंगे, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ट्स वाली स्थिति जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि बोलते ही सामने वाले को काट दे, तो उससे आप बच जाओगे। ओके, आर्थिक स्थिरता के लिए अगर मैं देखूं तो दान करिए, या आप या तो कंजूसी करोगे या तो धन के प्रति अत्यधिक मोह दिखाओगे, तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए, इसलिए आप दान करिए। आप अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा नियमित रूप से किसी जरूरतमंद या अनाथालय में दान करिए। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये का दान ज़रूर करिए, बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। आप कहीं ना कहीं कंजूस हैं, क्योंकि मैंने जितना भी कन्या राशि वालों को देखा है, पैसे के मामले में बड़े कंजूस होते हैं। अगर उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो वो पैसे खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर रहता है। अपनी जगह सही भी हैं, उनको डर रहता है कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, गर्लफ्रेंड को कैसे रखेंगे, तो इस चक्कर में आप कंजूस हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको दान करना ही करना है, ठीक है। हरा रंग, बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े, आप हरे रंग के कपड़े पहन लो, या अपने पास हरा रुमाल रख सकते हो, ठीक है। यह आपके भाग्य को बदल देगा। आपके लिए कन्या राशि बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा करते हो तो। बिल्कुल भी मेरी बात को मजाक में मत लेना। स्पष्ट दृष्टि और नई शुरुआत के लिए अगर मैं आपको कुछ उपाय दूं तो आप सूर्य को अर्घ दीजिए। सुबह सूर्योदय को जल अर्पित करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने पहले भी ये चीज़ बोली हुई है। इससे क्या होगा कि कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें आप असमंजस में पड़ जाएं, वो स्थिति दूर हो जाएगी और आपके करियर में सही दिशा चुनने का आत्मविश्वास मिलेगा आपको। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप सूर्य उदय के टाइम पे सूर्य को जल जरूर दें, यानी कि ये नहीं सूर्य उदय हो रहा है 6 बजे, आप उठ रहे हैं 12 बजे, तो वो जल देना आपका व्यर्थ है, ऐसा मत करिएगा। भगवान गणेश की पूजा करिए। किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले भगवान गणेश को दूर व हरी घास जो होती है उसे आपको अर्पित करना है, कुछ भी नया काम करने से पहले। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप कुछ भी नया काम करेंगे उससे पहले आप दूर्वा गणेश जी को जरूर चढ़ाएंगे, ठीक है। और एक छोटा सा सुझाव भी मेरी तरफ से लेके जाओ। साल 2026 में जब भी आप बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करें, ठीक है, आपको लगे कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सफ़ेद चंदन का तिलक माथे पर लगाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। यह आपके दिमाग को ठंडा रखने और सही निर्णय लेने में मदद करेगा कहीं ना कहीं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट राशि के साथ जो होगी तुला राशि। अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो फिर से वही बात, आपको चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।